पाकिस्तान ने जो यू टर्न लिया है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट था। इसको भी फॉलो कर रहा था। आपने कहा कि ये जो लफ्ज बॉर्डर का को ओमिट किया गया है, जब इम्प्रूव किया है उन्होंने अपना स्टेट ऑफ कतर ने जो अपनी क्या उसे कह सकते हैं प्रेस रिलीज थी उसको, क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि इस अमन मुआहदे के बाद ये बॉर्डर का लफ्ज निकालने से अफगान तालिबान का जो अबूरी हुकूमत है उनको डिप्लोमेटिक उनकी विन हुई है? क्योंकि कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कतर में जो वार्ता हुई थी उसमें एक बड़ा यू टर्न आया है, उसको लेकर हम आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कतर में जो शांति वार्ता हुई थी उसमें कतर ने यू टर्न ले लिया है। उसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको विस्तार से बताऊंगा, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, कतर में पाक और अफगानिस्तान के बीच जो शांति समझौता हुआ था, अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान ने बताया कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देगा और पाकिस्तान में हमला करने वाले किसी भी संगठन को अपनी ज़मीन पर पनाह नहीं लेने देगा। दोस्तों, इस समझौते के बाद तालिबान के एक बड़े नेता का बयान आया दोस्तों। उसमें उस नेता के बयान के बाद पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है दोस्तों। ये जो डेवलपमेंट हुई है, यानी कतर मोफा की जानिब से पहले एक स्टेटमेंट इशू किया गया और उसमें हमने देखा कि कुछ घंटों बाद एक और स्टेटमेंट जिसमें जो बॉर्डर का वर्ड था वो रिमूव किया गया था। तो ये यानी उससे पहले अफगान तालिबान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सोशल मीडिया पे, वो जो लोकल मीडिया है उनको इंटरव्यू जब दे रहे थे तो वो बार बार इस चीज का कह रहे थे कि नहीं, हम इस चीज पे वो एग्री नहीं करते, ये जो बॉर्डर का वो है हम ड्यूरो लाइन को नहीं मानते। वो सब चीजें जो उनका एक ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल एक वो क्लेम रहे अफगान गवर्नमेंट का, सिर्फ ये नहीं कि तालिबान से पहले अशरफ गनी और अहमद करजई जो हुकूमत की भी उससे भी पहले। तो उसके बाद हमने ये डेवलपमेंट देखी कि कतर ने भी ये काम किया। तो इसका यही मतलब हम वो ले सकते हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से आप प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो कतर को प्रेशराइज कर सके, लेकिन कोई चीज कन्वे की गई है जिसके नतीजे में कतर ने दोबारा एक और बयान इशू किया है जिसमें से वो बॉर्डर का जो लफ्ज है वो रिमूव किया गया है। ये इस वजह से मैं कि ये यानी उस पूरे जो प्रोसेस में अफगान तालिबान की डिप्लोमेटिक यानी विक्ट्री इस वजह से है कि उनका एक जो हिस्टोरिकल एक क्लेम रहा है उसको एक तरफ से यानी एंडोर्समेंट में नहीं कहूंगा लेकिन उसको सुना गया है एक थर्ड कंट्री में यानी कतर में। तो ये यानी ये है कि अफगान तालिबान जो है उसको एक और चीज का भी वैसे क्रेडिट मिलना चाहिए कि जिस तरह दोहा पीस प्रोसेस में उसने डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को तय किया, उसके बाद यानी रशिया जैसे सुपर पावर से अपनी रिकॉग्निशन कराई, तो वो जो है वो यानी लगे हुए हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कि जितने भी उनके वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको यानी जिस तरीके से भी वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शांति समझौते के बाद पाकिस्तान में बवाल तब मचा जब तालिबान के एक बड़े नेता ने कहा कि इस समझौते में कोई नई बात नहीं है, हमारी सरकार की क्लियर पॉलिसी है कि हम हमारी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही तालिबान के बड़े नेता का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इस समझौते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर का कोई जिक्र नहीं हुआ है और वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर है, जो ड्यूरन लाइन है, उसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। ड्यूरन लाइन को अफगानिस्तान ने कभी ना कभी माना है ना कभी मानेगा। दोस्तों, तालिबान सरकार ने भारत की लाइन लेते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है उसको हम द्विपक्षीय मसला मानते हैं और उसमें हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। जय हिंद।